हेलो दोस्तों, आज से हम लोग लूसेंट सीरीज पढ़ेंगे जो हर एग्जाम के लिए होगा। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसकी संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास को माना जाता है। इनके संकलनकर्ता को वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने होते हैं? वेद कुल 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचना है। अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचना तथा अग्नि के लिए 200 रचना की गई है। ये जितना भी हाईलाइट किया गया है दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद पढ़ेंगे। और दोस्तों, ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं होत्र। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी इसके पाठकर्ता को, इसको पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं दोस्तों। यजुर्वेद में यानी यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसे बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद दोस्तों, साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान और इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसमें 1008 सूक्त है, प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण हाईलाइट है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब अथर्ववेद पढ़ेंगे दोस्तों। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 गो कांड है, 36 प्रपाठक है, 731 सूक्तें, लगभग 59-87 मंत्र है। इसे ब्रह्म वेद, जैसे ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्टि मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मात्म प्रतिपादन। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन मिलता है। इनमें मानव जीवन के कभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि के उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा निर्णय गति, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं शाक वशीकरण आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। जादू टोना के भी वर्णन है, यानी अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इनमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। इनमें सभा एवं समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहते हैं और सबसे बाद के वेद को अथर्ववेद को कहते हैं। दोस्तों, ये सवाल पूछता है वेद त्रय किसे कहते हैं? तो अथर्ववेद के छोड़ा के जितना भी वेद है उसे वेद त्रय कहा जाता है। अधिक पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किए जाते थे। पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण, यानी सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषद की रचना पुराण से पहले हुई थी। अब पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, यानी जातक में क्या वर्णित किया गया है? यानी जातक में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है कथावस्तु, जो पाली भाषा में लिखा गया है। और एक संस्कृत में जो है कथावस्तु, इसमें क्या होता है कि यानी बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में वर्णित किया गया है। यानी जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है जिसे क्या कहते हैं? कथावस्तु, जो पाली भाषा में भी है और एक संस्कृत में भी है, जिनमें क्या है कि बुद्ध की जीवन चरित्र के बारे में रचना मिलती है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसकी रचयिता को भद्रबाहु कहते हैं। कल्पसूत्र के
का रचयिता कौन है? भद्रबाहु। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ये नोट जरूर पढ़ना दोस्तों कि जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की छठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक ऐसी ग्रंथ है जिन्हें मौर्य काल इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद यानी शाम शास्त्री, इसमें अनुवाद किसने किया था? शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया है। यानी पूछेगा दोस्तों कि राजतरंगिणी के लेखक रचयिता कौन है? तो कलहन, जो राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी। जो इसमें क्या मिलता है? चचनामा में अरबों की सिंध विजय का जानकारी मिलता है, जो जिनका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा के शासक काल में अली बिन अबू बकर खूफी ने किया था। यानी इसे फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो अली बिन अबू बकर खूफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा कालिज बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी में एवं सिंध में अनुवाद किया था। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। यानी अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे।